दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में और मैं हूं उमेश आचार्य। आपको लगातार जो वीडियो प्राप्त हो रहे हैं, इस समय श्रृंखला चल रही है कक्षा 12 की जो हिंदी की पुस्तक यूपी बोर्ड में चलती है और उसके अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी का जो रचा हुआ एक महाकाव्य है साकेत, उसके कुछ अंश लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने। और इसके पहले के अंशों को यदि देखना है तो हमारे इस चैनल पर जाएं और वहां से लिंक आपको मिल सकता है, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा उसमें लेसन है ये कैकेयी का अनुताप। और कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक लिया गया है, साकेत महाकाव्य में उस समय का ये प्रसंग है जब भगवान राम चित्रकूट में निवास कर रहे होते हैं और वनगमन उनका हो जाता है, तो मनाने के लिए भारत जाते हैं और कैकेयी भी जाती है, सारा अयोध्या का समाज जाता है। और उस समय वो जो सभा बैठी थी, उनको मनाने के लिए कैकेयी अपने तरह तरह से बात कर रही थी और पश्चाताप खेद व्यक्त कर रही थी, तो बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए। और उसी क्रम में आगे मैं आपको ले चलता हूँ। तो देखिए, इससे पहले आपने पढ़े ये सब पढ़ चुके हैं कि भरत के लिए क्या कहा राम ने। और कैकेयी ने जब ये कहा कि नहीं, आप ही कह रहे हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, माँ होकर के भी मैं जान नहीं पाई, तो फिर आप घर वापस चलो। तो आइए उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। आइए देखते हैं, इसका अर्थ जानते हैं, व्याख्या समझते हैं। उल्का सी रानी, कैसे जैसे उल्का एक पिंड होता है अ, जो है अंतरिक्ष में, और वो जो एक उल्का एक पिंड होता है जो जलता हुआ रहता है, कभी कभी रात्रि में आपको वो दिख सकता है और बहुत प्रकाश रहता है, लेकिन वो बहुत दूर जाकर के उल्कापात, कभी उल्काएं गिर जाती हैं और कभी गिरता है, जलता बहुत बड़ा नहीं हो सकता होता है, लेकिन वो अगर कहीं उल्का पिंड गिरता है तो उससे नुकसान भी होता है। तो आज वो रानी के अंदर जो भाव थे, एक तरह से उग्रता वो जो थी, जिस तरह से लोगों लोगों ने उनका रूप देखा, और रानी का ऐसा पहले सोचा नहीं था कि रानी ऐसा वरदान मांग करके और पुनः ऐसी बात करने वाली हैं। तो वहां पर जितनी भी अयोध्या का समाज बैठा था, उस सब में बड़ा भय व्याप्त हो गया था, बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि ऐसी बात कैकेयी के मुख से कि भैया आप लौट चलो तुम घर को। ये पहले आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। और बड़ा खेद भरती, तो भय विस्मय और खेद ये सब का सब जो है उसके अंदर जो प्रजा थी, वहां अयोध्या का समाज था, उनके अंदर ये आ रहा था कि क्या होने वाला है। इसलिए उल्का की तरह सारे दिशाएं एकदम से जल उठी थी और सब तरफ प्रकाश फैल चुका था, और सब लोग उसके प्रकाश में, अब ये समझ में ही उनको आ रहा था क्या होने वाला है। और आगे क्या कही कहती, क्या ठीक कर सकती, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कहती वो मंथरा का तो एक बहाना हो गया, वो तो दासी थी, और दासी में कितना सामर्थ्य होता है। और मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जब मेरा ही मन अपने पर विश्वास नहीं कर सका, मेरा ही मन दिख गया, तो फिर उसमें मंथरा का क्या दोष है। और इसीलिए आगे लिखा है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझ में जागे। पंजरगत जो हृदय है, हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर जो हृदय होता है, पंजर है, वो जो उसके अंदर भाव जगे थे, तो वो जो मन था, मन, वो हृदय विचार कहाँ आए थे, उसी शरीर के अंदर आए थे। और अब वो जो रानी कैकेयी है, वो इस प्रकार के पश्चाताप की आग में उस मन को ही जला देना चाहती। देखिए, वो मन को जो कहा, ये ज्वलित भाव, ये जो खराब खराब विचार आए थे, वो भाव आए थे, ये ऐसे जला देने वाले विचार आए थे, सबको नष्ट कर देने वाले विचार आए थे, वो स्वयं इसी मन के अंदर तुझी में वो मन को ही कोस रही है कि मेरे मन के अंदर जो ऐसे विचार आए थे, अब मैं उसको पूरा मन ही को पूरा उन विचारों को सहित जला दूंगी। और ऐसे इस प्रकार से
कहाँ पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। और एक प्रश्न भी कर देते हैं साथ साथ में, ठीक है कि देखिए इसमें जो लिखा है कि क्या ज्वलित भाव ही मन में था और क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए यहाँ यहाँ पे एक व्यंजना भी है। क्या मेरे अंदर वो ऐसे ही दुर्विचार, ऐसे ही कलुषित विचार ही मेरे मन में आए थे, क्या उसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी। देखिए ये बात जो कही है ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कैकेयी का कहना है कि मेरे अंदर वो वात्सल्य ही तो उमड़ रहा था, अपने पुत्र प्रेम के कारण से ही तो मैंने ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए मेरे अंदर और क्या कुछ शेष नहीं बचा था। ये कहती है। और आगे फिर लिखा है कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव में, वही लाइन है। और कहा कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। लोगों से खुद कहती हैं क्या, ये बताइए कि वात्सल्यता का कोई मूल्य नहीं होता, वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं होता। और इस तरह से लेकिन आज जो दृश्य है वो दृश्य है उससे तो यही दिखाई देता है कि कोई जो हमारा बेटा है, वत्स है, जो बेटा है वो भी आज दूसरा सा हो गया है, अन्य अन्य सा हुआ मेरा। और इसलिए वो बार बार कहती हैं। देखिए समाज चाहे मुझ पर थूके और चाहे तीनों लोगों के लोग, त्रैलोक के तीनों लोग हैं, हमारे धरती आकाश पताल जितना भी है, सब सब जगह के प्राणी भले मुझ पर थूके, कुछ भी कोई कहे, जो कोई कह सके कहे, क्यों चूके, अब क्यों चुके, जिसको जो कहना वो करे। लेकिन एक मैं निवेदन करना चाहती हूँ। कैकेयी कहती है कि छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। किंतु जो माता का पद है, माँ कहने का जो माँ का स्थान है, वो भरत जो है वो मुझसे न कोई छीने। भाई भरत की मैं माँ हूँ, ऐसा सब लोग, अब भरत ने त्याग कर दिया था और लोग भी यही कह रहे थे कि ये तो भरत की माँ होने लायक है ही नहीं, तो ये भरत की माँ होने का जो मातृपद है वो मुझसे कोई न छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, अब तुमसे मैं क्या कहूँ, तुमसे विनती क्या करूं और क्या तुमसे कहें। और इसके अलावा मेरी कोई विनती नहीं, मेरी कोई अन्य याचना नहीं। इसलिए तुमसे निवेदन इतने हैं कि ये मातृपद हमसे न छीना जाए। ये सर्व समाज में, पूरे भरे समाज में कहीं कहती है। अब आगे देखिए, आगे वो और कहे, एक कहावत है जो प्रचलित है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। उसी बात को दोहराती हैं और कहते हैं, कहते आते थे यही अभी नरते ही। जितने भी प्राणी थे अभी तक इन्होंने यही सुना था और यही कहते आते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। लेकिन अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, विधाता भगवान ब्रह्मा और परमात्मा है, पुत्र पुत्र ही रहे माता माता। अब तो यही लोग कहेंगे, अब तो कहावत बदल जाएगी, अब तो ये परिपाटी बदल जाएगी कि अब पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता को माता हो सकती है। इस बात से ये प्रमाणित हो जाएगा। इसलिए माता का पद न छीने हमसे। बस मैंने, अब देखिए यहाँ पे आगे, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने इसका बाह्य बाह्य मात्र। अब हम तो पुत्र के प्रेम में उसके बाह्य शरीर को, क्योंकि माँ के लिए तो देखिए दोस्तों एक विशेष बात, माँ के लिए तो पुत्र कितना भी बड़ा हो तो वो तो उसके लिए ही केवल बहुत कोमल शरीर वाला ही होता है। इसलिए बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा। लेकिन भरत के अंदर उनका हृदय, यानी पुत्र का के अंदर वो हृदय इतना मजबूत हृदय वाला है, इस प्रकार के विचार रखने वाला है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। केवल मैंने उसका मृदुल गात्र ही देखा। देखिए गात्र लिखा है, गात्र, ये गात्र जो है, गात्र माने शरीर होता है, इसलिए मृदुल गात्र की, गात्र माने शरीर। और इसलिए कहा कि मैंने इसका बाहरी स्वरूप ही देखा, और बाहरी स्वरूप देख करके मैंने ये निर्णय किया। लेकिन ये निर्णय गलत हुआ, क्यों? क्योंकि ये बाह्य शरीर देखने मात्र से इसका परिणाम नहीं आ सकता। मृदुल गात्र, इसलिए आप मृदुल गात्र, यहाँ देखिए मृदुल कोमल, यहाँ पे ये जो बात आई ये मृदुल, और ये गात्र, गात्र, गात्र माने शरीर होता है, थोड़ा आपको
बहुत सरल शब्द है, अर्थ है उसका। आराम से आप उसको अगर पढ़ते जाएंगे तो भी अर्थ उसका निकलता जाएगा। उसके बाद है कि परमार्थ न देखा। परमार्थ, परमार्थ माने लोक कल्याण, पूर्ण स्वार्थ ही सत। मैंने तो परमार्थ देखा नहीं, लोक कल्याण की बात तो सोची नहीं, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। तो पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और इसलिए स्वार्थ, पूरे स्वार्थ की जब बात कहती है कि पूरा स्वार्थ ही मैंने साधा है, इस कारण ही तो हाय आज ये वादा। और देखिए दोस्तों, जब परमार्थ नहीं देखा जाता, केवल स्वार्थ की बात की कही जाती है, तो सारी बाधाएं आती हैं। आज संसार में जो समस्याएं हैं वो स्वार्थ के कारण से हैं। और ये चिंतन और ये विचार और ये इससे शिक्षा भी मैथिली शरण गुप्त जी साथ साथ में पूरे संसार को और पूरे लोग को, समाज को देना चाहते हैं अपने इस काव्य के माध्यम से। कहते हैं कि परमार्थ न देख करके स्वार्थ को साधने से ही समाज में, समाज परिवार में और हर जगह ये बाधाएं आती हैं। देखिए इस तरह से आप आगे देखेंगे, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब देखिए कैकेयी पुनः कहते हैं कि ये युगों युगों तक एक कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, अभागिन जिसका है अभाग्य अच्छा ना हो, यानी जिस अभागिन हो, ऐसी रानी हुई थी। और उस रानी ने निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मर, अपने जन्म अपने जितने भी जन्म होंगे ये मेरी जीवात्मा सुनती रहेगी, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने। कहा कि ऐसी एक रानी हुई थी, उसको धिक्कार है, उसे महास्वार्थ है। अभी देखो स्वार्थ की बात ही नहीं कहा कि ये महास्वार्थ ने घेर लिया था, और इस महास्वार्थ ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। तो जब इस तरह से पश्चाताप करते हुए और कैकेयी का अनुताप जैसे जब लोगों ने देखा, पश्चाताप करते हुए रोते बिलखते जब देखा, तो उस समय वहां का जो समाज बैठा हुआ था पूरा का पूरा भरत अयोध्या का राज समाज, तो वो क्या कहने लगा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक लाल, तो भरत अपने माँ के इकलौते ही पुत्र थे, कहा 100 बार धन्य। कहते हैं एक बार नहीं, जितने जन्म है धन्य है भरत। एक भरत जैसे पुत्र को जन्म दे करके, लाल को उत्पन्न करके, वो 100 बार धन्य है। इतनी श्रेष्ठ है जिस जननी ने है जना भरत। भरत जय, अब यहाँ पर 100 बार, देखिए भगवान राम भी साथ साथ ये कहने लगे जिस जननी ने। देखिए जब भगवान राम ने पहले ये बात कही, देखिए ध्यान दीजिए कि 100 बार धन्य, राम ने कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना, जिस माता ने जना माने, जना माने जन्म दिया। ये देखिए जना लिखा है, जना माने जन्म दिया। इसको ऐसे शब्दों को थोड़ा सा नोट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आराम से उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। देखिए जना मैं लिख देता हूँ, ये जना माने जन्म देना, इसको स्पेशली जन्म, जन्म। भरत साहब, भरत जैसा भाई जन्म दिया है, इसलिए वो 100 बार धन्य, 100 बार श्रेष्ठ है, एक जन्म नहीं हर जन्म श्रेष्ठ है। तब फिर भगवान राम ने जब ये कह दिया, तो जितना समाज बैठा था वो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई है। जैसे पागल चिल्लाते हैं वैसे वहां से भगवान राम के साथ ही वो सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वही बात दोहराई, 100 बार धन्य वह एक लाल की भाई। देखिए अविधार है और अविधा अर्थ है, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। और हा लाल, हा लाल उसे भी आज गमाया, हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ यहाँ कमाया मैंने। हाँ, पुत्र, पुत्र की बात करें, हाँ वो लाल, जैसे अब कहा कि भरत जैसा लाल ने जन्म दिया है और वो तो भी श्रेष्ठ हो, कहा लेकिन उसको तो मैंने गंवा दिया, उसको तो मैंने खो दिया है। विकराल कुयस, और इसलिए मैंने भयंकर जो अपयस है, क्योंकि जब ये यहाँ यहाँ कुयस की बात करते हैं, जहां पर यस नहीं, ये कुयस की बात कर रहे हैं। तो कुयस मैंने ही यहाँ कमाया है। संसार में लोग यश कमाने या नाम कमाने आते हैं, मैंने अपयस कमाया है, और फिर निज स्वर्ग ही उसी पर वार दिया था। मैंने तो अपना सारा स्वर्ग, अब वो मैंने जितनी भी इच्छाएं थी, जो भी सारी चीजें मैंने वार दिया था, मैंने उस पर न्यौछावर कर दिया था। वार देना माने न्यौछावर कर देना है, न्यौछावर कर देना, न्यौछावर कर देना। और
हर तुम तक से अधिकार लिया था। और राम से कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारे सारे अधिकार तक मैंने तुमसे छीन लिए थे, हर लिए थे, तुमसे सारे अधिकार छीन लिए थे। मैंने सारी की सारी इच्छाएं उसकी पूर्ति की हो जाए, सब कुछ उस पर वार दिया था मैंने। पर वही, पर जिसके लिए मैंने ये सब किया था, जिसके लिए किया था, आज वही, देखिए वही आज वह दीन हुआ होता, आज बेचारा बन करके एक ऐसा मतलब ऐसा भाव लेकर के वही रो रहा है। और जब ऐसा रो रहा है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य। अब क्या है, जैसे एक कोई हिरन होता है और डर के मारे और शंका के मारे और वो इधर उधर कहीं भय के मारे घूमता रहता है, कहीं कोई शेर, कहीं कहीं वो कहीं, मतलब जैसे डरा हुआ अगर सिंह को देख ले तो वो हिरन जिस प्रकार से सशंका के सहित और डरा हुआ रहता है, उसी तरह से आज ये भरत भी जो है बिल्कुल उसी दीनों की तरह रो रहा है। ये बात कही है। और आगे भरत की जो उपमाएं कैसे भरत के साथ दी जा रही, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। तो देखिए श्रीखंड की बात करते हैं, तो श्रीखंड क्या होता है? श्रीखंड होता है तो चंदन, चंदन होता है, लाल चंदन। तो श्रीखंड की बात जब कहते हैं तो श्रीखंड आज अंगार चंड है। जो चंदन क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है, और चंदन शीतलता प्रदान करता है। लेकिन यहाँ शीतलता की बात ही नहीं है। यहाँ जो चंदन है, ये श्रीखंड माने चंदन, और चंदन, और आज अंगार चंड बन गया। अंगारे का अचंड, प्रचंड अंगारा बन गया है। अंगारा क्या होता है? अंगारा जला देता है। और श्रीखंड क्या करता है? श्रीखंड शीतलता प्रदान करता है। जो शीतलता प्रदान किया करता था, सबको प्रसन्न किया करता था, और वही पुत्र मेरा आज क्रोध से एकदम आग बबूला हो चुका है, प्रचंड आग की अंगारे की तरह दिखाई देता है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो अब जो मेरा पुत्र उस प्रकार का स्वभाव उसका बदल गया है, तो इससे बड़ा दंड मेरे लिए क्या हो सकता है? मुझे और कौन क्या दंड दे सकता है? ये बात कही। और उसके बाद कहते पटके मैंने पदपाणि मोह के लगे। देखो अपना पश्चाताप के आंसू बहाते हुए, पश्चाताप करते हुए कहा कि मैंने तो अपने पदपाणि, पदपाणि माने क्या होता है? पदपाणि माने ये होता है कि एक देखिए मैं इसको पद माने होता है पैर, पाणी माने, तो देखिए पद माने पैर, पैर और हाथ, हाथ पांव मैंने कहाँ पटक लिए? कहते हैं खुद ही हाथ पैर अपने कहाँ डाल दिए? मोह के नद में। नद माने नाला होता है, एक तरह से कीचड़ होता है। तो मोह के नद में, मोह जो आया, और पुत्र मोह यानी एक तरह से अज्ञानता के नाले में, कीचड़ में मैंने अपने पैर पकड़े, कि कीचड़ में पैर डाल दिए। यानी मुझे ये नहीं सोचना था कि भरत का जब इस प्रकार का स्वभाव था, तो ये सोचने की कोई बात ही नहीं थी। इसलिए जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कहते हैं, लेकिन वो खुद कहती है कि लोग, लेकिन सपने में लोग क्या क्या नहीं करते, और जब मद में हो, मद मतलब मद माने जब नशे में हो, तो सपने में हो, नशे में हो, तो लोग क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं बोल जाते। जब व्यक्ति सपने में जाने क्या क्या देख डालता है, जाने क्या क्या सब बुरे अच्छे सपने आते हैं, लेकिन क्या वो सच हो जाते हैं? वो सही होते नहीं। ऐसे ही व्यक्ति जब नशेड़ी आदमी होता है, नशे में हो, कुछ पी पा लेता है, तो क्या होता है? वो कुछ भी बोल देता है, लेकिन बाद में कहता भैया हम जान नहीं पाए हम क्या कहे थे। तो इसलिए उसको सच नहीं मानना चाहिए। ये भी बात कह के अपनी बात जोड़ देती है। और इसके लिए देखिए उसके बाद कहा, हा दंड कौन, क्या उससे डरूंगी अब भी? अब मेरे लिए दंड बाकी क्या रह गया? जब भरत मुझसे नहीं बोलता, मां नहीं कहता है, अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे कौन सा दंड मिलेगा? मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब। अगर मेरा विचार मैंने जो बात कही, अगर कुछ दया हम तक कोई माई दिखाई जाए, और कुछ थोड़ा बहुत दंड कम कर दिया जाए, तो या ज्यादा कम कर दिया जाए, तो मुझे उस अब दंड से डर नहीं लगता। तो दंड, अब इससे बड़ा दंड मेरे लिए क्या हो सकता है? तो कहा, हा दया हंत, हा हंत वो घृणा, अदया वो घृणा, आहा वो करुणा, और वह तरणी सी है आज जाती वृणा। जो आज वो जो करुणा से युक्त है और घृणा के
घृणा से युक्त है और उसके दया की पात्र है, तो आज उस नदी की भांति, ये कौन नदी? तो जाह्नवी और जाह्नवी वरुणा नदी, अरे गंगा और वरुणा की नदी की तरह आज सरल और शीतल दिखाई देती है। इस तरह से उसके अंदर करुणा बह रही है, जैसे गंगा बहती है, वरुणा नदी बहती है। तो कहा जाह्नवी वरुणा नदी की तरह आज वो दिखाई पड़ रही है। सह सकती हूँ मुझ नरक, अब वो कहती है सह सकती हूँ मुझ नरक स्नेह से विचारी। जितने भी अच्छे विचार करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं वो सब बात मेरी सुने कि मैं नरक सहन कर सकती हूँ, मुझे नरक का दंड मिल जाए, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से, मुझे दया, मुझ पर कोई दया न दिखाए। मुझे अगर कोई दया दिखाएगा तो मुझे वो क्या होगा कि वो दंड से बहुत, स्वर्ग की दया तो जो है वो दंड से भी ज्यादा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझको दंड दिया जाए, उसमें पश्चाताप कर पाऊं, और इसलिए वो स्वर्ग जैसी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से और कहा, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, कहा कि मैं अपना वज्र, अब यहाँ ये जो शब्द आया है इस पे इसको ध्यान देने की बात है। पुलिस शब्द है, पुलिस माने होता है, पुलिस माने वज्र, इसको वज्र आप देख सकते हैं। वज्र की तरह कठोर हृदय लेकर के मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। राम से कह रहे हैं कि मैंने इस वज्र सा हृदय लेकर के और इतने कठोर हृदय लेकर के तुमको मैंने वन इसी के लिए तो भेजा था, भरत के लिए तो भेजा था। लेकिन आगे आगे लिखा है, मैंने इसके लिए घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियो। अब जब यही कुछ नहीं है और इस अब तो फिर यही कह रहा है, अब इसी के लिए हमने किया था, तो आप इसी के लिए घर ले चलो, न रूठो अभियो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब, अगर कोई और बात कहे तो कोई मेरी बात क्यों सुनेगा? मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, देखिए मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कहा कि देखो मेरा तो ये भरत प्रिय है, लेकिन तुम इसके प्यारे हो, तुम इसे बहुत, और इसे तुम प्यारे, कहा कि ये तुमसे प्यार करता है, तो इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए। कहा भाई कहते मूलधन से ब्याज और अधिक प्रिय होता है, बेटे का बेटा हो तो और प्रिय हो जाता है, इसलिए मेरे दुगने प्रिय हो, रहो न मुझसे न्यारे। अब तुम मुझसे अलग होकर के अलग न करे, अब मेरे साथ चलो, मैं इसे न जानूं कि तू जान। मैं भले ही इसको नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम अपने से भी ज्यादा इसको महत्व देते हो भरत को। तुम भ्राताओं का, पहले बताते कि तुम भाइयों का जो प्रेम है परस्पर जैसा, ये संसार यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ। कहा कि जैसा तुम भाइयों का प्रेम है और भरत के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, भरत का प्रेम तुम्हारे प्रति है, चारों भाइयों जैसे, लेकिन वैसा ही भरत आज अगर दिख रहा हो, वैसा ही प्रकट हुआ हो, उसमें कोई अगर अंतर आया हो तब नहीं हम मैं कहते हूँ, अगर वैसा ही है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। इसका मतलब है, तो जो पाप रूपी जो पाप मैंने किया है, पाप रूपी जो दोष किया है, वो पुण्य रूपी संतुष्टि, क्योंकि भरत के अंदर कोई, उसके अंदर कोई पाप आया ही नहीं, और वो एक वो पुण्य की संतुष्टि पुण्य की तरह बन गया है। क्यों? मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, वो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे मैं कीचड़ हूँ और उस कीचड़ में वो कमल का कोश खिल गया, कमल खिल गया हो। यानी मेरे पाप के अंदर वो पुण्य रूपी तुष्टि संतुष्टि, पाप रूपी दोष के अंदर वो पुण्य रूपी संतुष्टि, वो मेरा भरत है। जैसे कोई, जैसे कीचड़ में मैं कीचड़ के समान और वो कमल के समान मेरा भरत है। और इस तरह से कहती आगत ज्ञानी, आने वाले समय में आने वाले समय में ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, ऊंचा मस्तक ले लेकर के समझावे तुमको अतुल युक्तियां देंगे, और जहां जितनी उपाय दे करके बात को समझाएंगे, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन मेरे तो, आपको तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर उनको आज बुझा बेटा। कहा सब लोग समझाएंगे अपने अपने ढंग से, लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो एक हृदय ही बचा है ये बेटा। उसने फिर तुमको आज बुझा के बेटा, आज उस वही हृदय तुमको गले से लगाना, अपने भुजाओं में लपेट लेना चाहता है, और मैं क्या, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस तरह से
कैकेयी जो है वो पश्चाताप करती है, और पश्चाताप करती है, पश्चाताप की आग में जलती हुई। देखिए दोस्तों, दोस्तों ये जो पाठ है बहुत अविधार्थ लिए हुए है, बहुत कठिन नहीं लगेगा शब्दों की दृष्टि से, लेकिन जो साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने एक संदेश दिया है कि पश्चाताप की आग में जब व्यक्ति कोई जलता है तो फिर उसको वो किस तरह से उसको व्यक्त करता है, और यही कैकेयी के माध्यम से ये बताना चाहा है समाज को, संसार को। कैकेयी का इसमें दोष नहीं था, एक पुत्र के प्रति जो प्रेम था उसके कारण से ये घटना घटी। और उसी की बात को लेकर के ये जो अंश आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और आप इसको सुने और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख करके उस वीडियो को लाइक करें। और यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।